जयपुर के राजा पार्क में ब्रह्मा कुमारीज की ओर से रक्षाबंधन पर्व और जीवन में तनाव को कैसे दूर किया जाए, इसे लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सच में धड़क के फाउंडर और ग्रुप एडिटर विनायक शर्मा ने शिरकत की। सच में धड़क के फाउंडर और ग्रुप एडिटर विनायक शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं ब्रह्मा कुमारीज कार्यकर्ताओं ने उनका शॉल उड़ाकर और तिलक लगाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में जीवन में तनाव को कैसे कम किया जाए, इसको लेकर भी मुख्य अतिथियों ने बड़े बारीकी से लोगों को बताया। सच में धड़क के फाउंडर और ग्रुप एडिटर विनायक शर्मा ने जीवन में तनाव को दूर कैसे कर सकते हैं, इसके लिए समाधान के तरीके भी बताए। उन्होंने बताया कि जीवन में तनाव केवल अशांति को जन्म देता है। ईश्वर ने कभी नहीं बोला कि वो माया के पीछे भागे, लेकिन जीवन में लोग ईश्वर को भूलकर इसी माया के जाल में फंस जाते हैं। उन्होंने कहा कि ईश्वर में मन लगाना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही सब धर्मों को भेद भुलाने की हम सबको कोशिश करनी चाहिए। तब जो शास्त्रों में पढ़ा था उसको जब जीवन में इंप्लीमेंट करा, तब अपने आप उसका परिणाम ऐसा निकल कर आया कि सफलता अपने आप आगे मिलती गई। जैसा कि दीदी ने भी अभी बताया था कि स्वीकार्यता जीवन के अंदर होनी चाहिए। हम मन और बुद्धि से जीवन जीते हैं, लेकिन जहां मन लगाना चाहिए वहां तो हम बुद्धि लगाते हैं। मन ईश्वर में लगाना चाहिए, लेकिन अधिकतर आप देखेंगे तो लोग कहेंगे कि ईश्वर होता है या नहीं होता है, वहां बुद्धि लगा देते हैं। लेकिन और संसार जहां बुद्धि लगानी चाहिए वहां मन लग जाता है। तो संसार में अगर आप मन लगाओगे तो संसार से दुख ही मिलेगा, क्योंकि ईश्वर भी कहते हैं कि मम माया दुरत्य है, मेरी माया से बना हुआ ये संसार असत्य है, मिथ्या है। तो झूठ की ओर जब मन लगेगा तो अपने आप ही हम दुखों में गिर जाएंगे। हमने यही किया जीवन के अंदर, उन शास्त्रों को पढ़ा और जो भी हमारे गुरुजन थे उनसे जो सीखा उसमें यही समझ में आया कि ईश्वर में हमें मन लगाना है और संसार में हमें बुद्धि लगाना है। जब अधिकतर यही हो रहा है कि जो परमात्मा आज हमारी बुद्धि से परे है, हम उसे तर्क की कसौटी पर तोलने की कोशिश करते हैं। हम परम शक्ति जो हमें परम शांति दे सकती है जीवन के अंदर, हम उसे बुद्धि से खोजने की प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बुद्धि से हमें संसार तो मिल सकता है, लेकिन परमात्मा नहीं मिल सकता, परम शांति नहीं मिल सकती। अगर परम शांति को पाना है तो जीवन में एक ही मार्ग है कि सब धर्मों के भेद भुलाकर एक मेरा शरणागत हो जाए। जब तक व्यक्ति समर्पण की ओर नहीं जाता, तब तक वह परम तत्व को जान नहीं सकता। ब्रह्म, जीव और माया, ये तीन क्रिएशन उस परमात्मा के। ब्रह्म वो स्वयं है, जीव हम सब है, और उसके और हमारे बीच जो गैप है उसका नाम है माया। हम माया के अधीन होकर इतनी दूरी उस ईश्वर से बना लेते हैं कि वो हमारे कितना करीब है हम कभी उसे पहचान नहीं पाते। ब्रह्मा जी जो थे, उन्हें जब कमल, उन्होंने कहा कि मेरा ओरिजिन कहां से हुआ है, उसके लिए उन्होंने कमल से नीचे उतरे, उतरते गए उतरते गए उतरते गए उतरते गए, बहुत नीचे वर्षों तक उतरते रहे, कुछ नहीं मिला। वापस चढ़कर ऊपर आए और मन में अंतर मन से विचार किया कि मैं कौन हूं और मेरी उत्पत्ति कहां से हुई है। तब उन्हें सामने भगवान विष्णु दिखे और उनकी नाभि से निकला हुआ खुद का स्वरूप दिखाई दिया। तो हम भी क्या करते हैं, ऊपर चलते नीचे उतरते, ऊपर चलते नीचे उतरते, इतनी प्रैक्टिस लाइफ में करते रहते हैं और अंत में जाकर हम पूरा जीवन निकाल कर कहते हैं कि हमने कुछ नहीं पाया, हमने कुछ नहीं समझा। लेकिन जबकि हमारी आंखें बंद करने की देर है, हम जिस संसार को सत्य समझते हैं, जब हम सो जाते हैं वो संसार कहां गायब हो जाता है, और जब हम जागते हैं तो वो संसार वापस प्रकट हो जाता है।
मन, चित्त और बुद्धि के अधीन मनुष्य जीवन भर उस परम शांति को खोजने का प्रयास करता है जो उसके अंदर ही निवास करती है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम उस परम तत्व के ही अंश हैं और अविनाशी है जिसका कभी भी विनाश नहीं हो सकता। अगर हम इस भाव को हमारे मन के अंदर स्थापित कर लेंगे तो आप खुद बताइए कि हमारा सामर्थ्य कितना हो जाएगा। जो सबसे सामर्थ्य है, हमें जब इस बात का बोध हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा कि हम उस अविनाशी के ही अंश हैं, तब कोई भी दुख, कोई भी परेशानी, कोई भी स्ट्रेस हमें इतना सा नहीं छू पाएगा।